दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ जैसे हालात हैं। एक महिला की मौत हो चुकी है, 3 लापता। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मौत आनी होगी तो आएगी ही। मध्य प्रदेश में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन भारी भीड़ के कारण हालात बेकाबू हैं। रुद्राक्ष लेने के चक्कर में भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई है। एक महिला की मौत हो चुकी है, 3 महिलाएं लापता है। यहाँ करीब 10 लाख लोगों के एक साथ आने का अनुमान है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महोत्सव स्थल का दौरा भी निरस्त कर दिया गया है। राज्य के रीवा जिले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्रिकेट शॉट से बीजेपी नेता गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंधिया ने एक बॉल पर जोरदार शॉट लगाया। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष विकास मिश्रा ने बॉल कैच करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथों से बॉल फिसलकर आंख के ऊपर जा लगी। घायल हालत में उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद सिंधिया ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपीसीए के मैदान का उद्घाटन करने इटौरा पहुंचे थे। राज्य में देवकीनंदन महाराज सनातन धर्म यात्रा का छिंदवाड़ा से करेंगे आगाज। देवकीनंदन ने कहा कि 2024 के चलते सनातन का हो रहा अपमान हम मूर्ख नहीं, 24 तक जारी रहेगी यात्रा। छिंदवाड़ा में सनातन जागरण के लिए 17 फरवरी शाम 5 बजे आचार्य देवकीनंदन ठाकुर महाराज के नेतृत्व में शिव महापुराण कथा स्थल दशहरा मैदान से सनातन यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस रैली का आह्वान किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं आचार्य देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने किया है। और आचार्य देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने सनातन जागरण का यह कदम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए उठाया है। राज्य में महिला रसोइया का आंदोलन हुआ शुरू। कहा मानदेय नहीं, वेतन चाहिए, सरकार बंद करे शोषण। बैतूल जिले की महिला रसोइया ने बैतूल में प्रोटेस्ट करते हुए मानदेय की जगह वेतन देने और अच्छी गुणवत्ता का अनाज देने की मांग की है। राष्ट्रीय पर्वों पर उनसे बनवाए जाने वाले भोजन की राशि न मिलने पर भी नाराजगी जताई है। अटल सेना के नेतृत्व में सैकड़ों महिला रसोइया बैतूल में जुटी। राज्य के रसोइयों ने उनके शोषण किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही है, लेकिन भोजन बनाने की व्यवस्थाओं में उनका शोषण हो रहा। मानदेय भी सिर्फ 2000 रुपये मिल रहे, जबकि उन्हें कलेक्टेड दर पर भुगतान किया जाना चाहिए। भोपाल से सिंगरौली तक बनेगा विंध्य एक्सप्रेसवे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल से सिंगरौली तक विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसमें भोपाल से दमोह, कटनी, रीवा, सीधी और सिंगरौली शामिल होगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर उद्योग स्थापित करेंगे, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा में एयरपोर्ट के निर्माण का भूमि पूजन किया और यह मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट होगा और 239 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। प्रदेश में अभी तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और खजुराहो में ही एयरपोर्ट है। राज्य में 19 फरवरी को बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान होगा। सीएम मंत्रियों के साथ लगाएंगे पौधा। पर्यावरण को बचाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 2 सालों से हर दिन पौधारोपण कर रहे और 19 फरवरी को मुख्यमंत्री के पौधे लगाते 2 साल पूरे हो रहे। इस दिन पूरे प्रदेश में पौधारोपण को लेकर बड़ा अभियान आयोजित होगा और इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। सीएम मंत्रियों के साथ भोपाल में पौधा लगाएंगे और इस दिन कैबिनेट की बैठक भी होगी। मध्य प्रदेश पर्यावरण विभाग की तरफ से सभी संभागायुक्त और कलेक्टर को पौधारोपण अभियान को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान कांग्रेस चला रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि शिवराज जी जरा अपनी घोषणा मशीन की ओर ध्यान दीजिए। पिछले चुनाव में नारी शक्ति के लिए आपने जो असत्य पत्र जारी किया था, उसमें एक वादा यह भी था कि आप प्रदेश की जनता को बताएंगे कि मातृत्व के नाम पर आपने प्रदेश की माताओं के साथ कैसा फ्रॉड किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस एक और महाझूठ पत्र बनाने का अभियान चला रही है। कांग्रेस और कमलनाथ जी ने माता बहनों को वचन दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 10-10 सिलाई मशीन एवं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य में 5 मार्च से भरे जाएंगे लाडली बहना योजना के प्रपत्र। जून माह से मिलेगी राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आगामी 5 मार्च से बहनों की सहायता के लिए लागू की जा रही लाडली बहना योजना के लिए प्रपत्र भरवाने का कार्य प्रारंभ होगा। आवश्यकता मुताबिक शिविर लगाकर भी यह कार्य किया जाएगा। समाज के निर्धन वर्ग, जिसमें छोटे किसान, श्रमिक आदि भी शामिल हैं। इसके लिए यह योजना जिंदगी को आसान बनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सीहोर जिले के ग्राम खैरी, सिलगोना और आंबा के धार्मिक आयोजन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संबोधित कर रहे थे। राज्य में कांग्रेस को बड़ा झटका। दिग्गज ओबीसी नेता का इस्तीफा। शिवराज सिंधिया बीजेपी में करा सकते हैं शामिल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर उठापटक का दौर भी शुरू है। ग्वालियर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक युवा नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा कि कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ग्वालियर जिले के जिला पंचायत सदस्य शिवराज सिंह यादव ने सीएम शिवराज के दौरे से एक दिन पहले कांग्रेस छोड़ दी है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा शुरू है, वह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं।
और आपको बता दें कि शिवराज सिंह यादव ग्वालियर जिले में कांग्रेस के युवा नेता माने जाते हैं। जिला पंचायत सदस्य के अलावा शिवराज कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा। राज्य में गवर्नर मंगू भाई पटेल कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बुरहानपुर पहुंचे, जहां पर उनके सड़क मार्ग में जायज कार्यकर्ता एवं आदिवासी अपनी समस्या को लेकर बैठ गए। दरअसल यह प्रदेश के राज्यपाल से मिलकर उन्हें जिले में हो रही अवैध वन कटाई एवं आदिवासी बच्चों की शिक्षा को लेकर राज्यपाल के सामने ये बात रखना चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को चली तो उन्होंने जो लोगों से बात करवाने का ऑर्डर देकर इन लोगों को वहां से हटा दिया, जिसके चलते जायज कार्यकर्ता और आदिवासी समुदाय में रोष है। और बुरहानपुर जिले में अपने तयशुदा कार्यक्रम के चलते प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचे थे। अलखर चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने कांग्रेस का वॉर रूम तैयार, वास्तु के हिसाब से बनाए हैं केबिन और कॉन्फ्रेंस हॉल। पार्टी की खस्ताहाल लिफ्ट बदलने के बाद अब ग्राउंड फ्लोर में वॉर रूम तैयार किया जा रहा और वहां से बैठकर पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की जाएगी। पीसीसी दफ्तर के लंबे समय से बदहाल ग्राउंड फ्लोर में अब हाईटेक तकनीक से दफ्तर तैयार किए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पर पार्टी पदाधिकारियों, विभाग अध्यक्षों और प्रकोष्ठ प्रमुखों के बैठने के लिए 25 कमरे तैयार किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि केबिन के साथ हर पदाधिकारी के लिए कंप्यूटर की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर ही 2 मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किए गए, जहां पर बैठकर चुनावी रणनीति तैयार हो पाएगी। ग्राउंड फ्लोर पर बने केबिन में अब पार्टी पदाधिकारियों और विभाग अध्यक्षों की नेम प्लेट लटकाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही पूरा फ्लोर सक्रिय नजर आएगा। इंदौर जिले के एमआईजी इलाके में पालतू डॉगी के दूर जाने से नाराज युवक ने सुसाइड कर लिया। वो अपने डॉगी से दूर होने के बाद से डिप्रेशन में चल रहा था। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अमन पुत्र विजय गाड़गे निवासी कन्नू महाराज की चाल ने अपने घर में रात फांसी लगा ली। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि अमन निजी कंपनी में काम करता था। उसने अपने घर में डॉग पाला था। हालांकि अमन की मां डॉगी को कहीं छोड़ आई, जिसके बाद वह काफी तनाव में था। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9% बढ़ा। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में 6वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारी कर्मचारी को तोहफा दिया है। सरकार ने उनका महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस 9% बढ़ा दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे कर्मचारी को 212% के हिसाब से डीए मिलेगा। कर्मचारी को साधने की दिशा में शिवराज सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा। इसके पहले 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारी का महंगाई भत्ता भी सरकार बढ़ा चुकी है। मध्य प्रदेश चिकित्सीय महासंघ ने 3 दिवसीय आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली है। संघ का आंदोलन शुरू हो चुका है। 17 फरवरी को इमरजेंसी समेत पूरी सेवाएं बंद रहेगी। इसको लेकर 45 जिलों के अस्पताल समेत सभी मेडिकल कॉलेज ने प्रशासन को 16 और 17 फरवरी को वैकल्पिक व्यवस्था करने का ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के मुख्य संयोजक डॉक्टर राकेश मालवीय ने बताया कि महासंघ की बैठक में 15, 16, 17 फरवरी के आंदोलन के लिए महासंघ की रूपरेखा तय हो गई है।